नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मंथली मल्टीबैगर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अब हम अपने वीडियो की तरफ। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि किसी भी स्टॉक को खरीदने का सही वक्त क्या है। अगर आपका नज़रिया है शॉर्ट टर्म का यानी 10 टू 45 डेज का, 10 से 45 दिनों तक का, तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि आप अपने स्टॉक्स सेलेक्ट कर लें जो भी आपको सेलेक्ट करने हैं। तो स्टॉक्स आप कौन कौन से सेलेक्ट कर सकते हैं? आप निफ्टी 50 के स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, निफ्टी 100 के स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, निफ्टी मिड कैप के स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, बस पैनी स्टॉक्स मत सेलेक्ट कीजिएगा, उस पर ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती। तो आज हम शॉर्ट टर्म के लिए अपनी स्ट्रेटेजी देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपनी स्क्रीन पे 4 से लेके 5 चार्ट खोल रखे हैं। मैं आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं हर चार्ट में आपको अलग कंडीशन एक्सप्लेन करूंगा कि अगर अलग कंडीशन ऐसी बने तो आपको स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, गौर से देखिए और सीखिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम सेल को। सबसे पहले हम अपना सेटअप देख लेते हैं, हमने सेटअप में क्या किया है। ये डेज का चार्ट है यानी 1 डे चार्ट है। ये आप देख रहे हैं मैंने 1 डे सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद जो दूसरी चीज है ये है मूविंग एवरेज की लाइन। ये 50 डे मूविंग एवरेज लाइन है और वॉल्यूम के ऊपर 30 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। तो आपको ये तीन चीजें अच्छे से देख लेनी है कि ये तीन चीजें आप सेटअप कर लें। अब बारी आती है स्टॉक की। अब आपने देखा, अब सबसे पहले आपको जो चीज देखनी है, आपको सब स्टॉक्स में ये चार्ट स्कैन करने पड़ेंगे। स्कैन करने के बाद आप इसमें देखेंगे कि ये कब ये स्टॉक अपनी 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहा है, यानी ये उससे पहले उससे नीचे होना चाहिए और ये उसको क्रॉस करे। यानी यहाँ पे ये इसको क्रॉस कर रहा है, ये 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे है और ये इससे ऊपर गया। जब ऊपर चला जाए तो ये तो हमारी पहली कंडीशन थी कि ये 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा। दूसरी कंडीशन जो हमें देखनी है कि ये 50 डे मूविंग एवरेज से एक दिन पहले, जब इसने क्रॉस किया उससे एक दिन पहले, तो इसकी आरओसी क्या हो, 50 से कम हो, 50 से कम हो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 47 इसकी आरओसी है इस दिन, और नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं इसकी आरओसी हो गई 53.62। तो आपने देखा कि इसने आरओसी 50 से नीचे होनी चाहिए और अगले दिन 50 से ऊपर क्रॉस कर जाए, यानी ये भी एक क्रॉस ओवर मिलना चाहिए आपको। पहला क्रॉस ओवर था मूविंग डे एवरेज का क्रॉस ओवर, दूसरा क्रॉस ओवर है आरओसी का, आरएसआई का क्रॉस ओवर। आप इसको देख रहे हैं कि हमने आरएसआई क्रॉस ओवर 50 से नीचे और ऊपर, यहाँ पे ये 47 पॉइंट समथिंग है और क्रॉस करने के बाद 53 पॉइंट समथिंग आ जाता है। तो ये आप लोगों को देखना है, जब ये इसको क्रॉस कर ले तो अगले दिन आप लोगों को इसे बाई करना है। बाई करने के बाद सबसे पहली चीज आती है कि इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस लगाने की जो बात है वो है इस महीने का जो सबसे एंड, सबसे जो लो बना हुआ हो अभी तक, वो आप इसको एज ए स्टॉप लॉस लेंगे। और बाई दी वे अगर ये फर्स्ट डे ही ये आपने इसको, मतलब यहाँ पे ये बना था और आपने फर्स्ट डे इसको कैंडल लिया, तो प्रीवियस मंथ का लो ही आपका इसका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे हमने इस दिन खरीदा था, यानी हम इस रेड वाले दिन खरीद रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा ये, जो कि है 49 रुपीज। तो ये हमारा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। टारगेट की जहां तक बात है तो हम 15% अप से लेके 15% से ऊपर कुछ भी टारगेट हो सकता है। मिनिमम 15% हम लेके चलते हैं, वो 20 भी हो सकता है, 25, 30, 35, 40, ये टारगेट आपके हो सकते हैं। लेकिन मिनिमम 15% हम लेके चल रहे हैं। अब देखते हैं इसका 15%। ये अभी आप देख रहे हैं, आपने इसको किस रेट पे खरीदा है, आपने इसको खरीदा है 51 रुपीज.81 पैसा। तो हम अगर 52 रुपीज मानते हैं तो इसका 15% कितना होगा, ये मैं आपको अभी कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। ये होगा 59 रुपीज एंड 80 पैसा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 59 रुपीज और 80 पैसा हमारा यहाँ पे हमें वसूल हो चुका था, यानी यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। लेकिन अगर उसके बावजूद आपको लगता है कि नहीं ये ट्रेड अभी और ऊपर जा सकता है जैसा कि ये जा रहा है, अगर ये हमें प्रॉफिट लगता है, तो हम यहाँ पे जब ये हमारा 15% ऊपर हो जाएगा तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। यानी स्टॉप लॉस को अब यहाँ की बजाय हम
12% यानी 15% में से 3% कम कर देंगे, 12% नीचे हम एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे और फिर इस स्टॉक को होल्ड करेंगे कि यह आगे कब तक हमें रिटर्न दे सकता है। जब हमें लगे कि हाँ ये कितना रिटर्न दे रहा है हम देखते रहेंगे, तो ये यहाँ तक इसने मैक्सिमम छुआ है यानी 68 रुपीज़ यानी अप्रॉक्सीमेटली 30% रिटर्न आपको एक महीने और 5-10 दिन में, ये पूरा एक महीने का ग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 5 दिन ऊपर लगा लीजिए आप, 5-7 दिन ऊपर है, तो एक महीना और 5 दिन यानी 35 दिनों में आपको 30% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है इसमें। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है। किसी भी सूरत में अगर ये 12% से वापस नीचे आना शुरू हो तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है और शेयर से बाहर आ जाना है। ये तो था हमारा सेल का स्टॉक। सेम टू सेम आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने अलग अलग सेक्टर के चुने हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सीखने को मिले इसमें। सेम टू सेम देखिए यहाँ पे ये स्टॉक अपनी 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे है और इसकी ROC भी 50 से नीचे है। ये मैं इसको ROC पे सेट करता हूँ, 48.93 है। अब अगले दिन इसने ऊपर दिया और कितना ऊपर हो गया ये, ROC 58 हो गई। एक और चीज़ जो मैं आपको पिछले सेल के उसमें बताना रह गया था, जो तुम्हें तीसरी चीज़ चेक करनी थी वो थी वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी 30 डे मूविंग एवरेज से वॉल्यूम ऊपर है जब इसने क्रॉस ओवर दिया है। तो ये भी हमारा एक क्राइटेरिया है जो हम हमेशा चेक करेंगे कि ये वॉल्यूम में 30 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर वॉल्यूम्स हो, तभी हम उस शेयर को अपने शॉर्ट टर्म के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना अगर वॉल्यूम इससे कम है तो हम उस शेयर को सेलेक्ट नहीं करेंगे। आपने देखा इसने यहाँ पे क्रॉस किया, आपने यहाँ पे इसको बाई किया और आपको ये यहाँ से आपने 161 समथिंग पे बाई होगा आपका और आपको इतना ये प्रॉफिट यानी 15% से ज़्यादा ही प्रॉफिट हो गया, 191 रुपीज़ के आसपास, जो कि 15% से ज़्यादा ही है। अब देखते हैं हम यही चीज़, ये देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे इसने वॉल्यूम अप है अंबुजा सीमेंट का, ये अभी 15 डे से नीचे और यहाँ पे ये ऊपर क्लोज हुआ है और यहाँ पे दोनों ही वॉल्यूम 30 डे से ऊपर है। ROC इसकी 40, इस केस में है 45 और इस केस में जब ये क्रॉस कर गया तो इसकी हो गई 53। तो ये स्टॉक एकदम परफेक्ट हमारे लिए था। हमने यहाँ पे इसको बाई किया और फिर हमने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले गए और जब तक हमें लगा कि हाँ ये स्टॉक अच्छा चल रहा है हमने इसको रखेंगे। स्टॉप लॉस ट्रेल जरूर कीजिए, हो सके तो हाफ क्वांटिटी बेच दीजिए, हाफ रख लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस लगाइएगा ज़रूर। ऐसा ना हो कि आप स्टॉप लॉस लगाएं ही ना। अब ये एक अदानी पोर्ट का शेयर है, इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी लाइन थी, ये डोजी था, लेकिन यहाँ पे इसने एकदम सही सही बनाया था क्योंकि पिछली क्लोजिंग थी वो 50 डे से नीचे थी और फिर 50 डे से ऊपर आ गई और RSI ने भी एकदम सही सही दिया, वॉल्यूम भी 30 डे मूविंग एवरेज से ऊपर थे और आप देख सकते हैं एक महीने में हमें करीबन यहाँ पे 205 से लेके और ये 280 तक चला गया, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। अब बात करते हैं वेदांता की, जिसमें मैं आपको एक नई सिनेरियो बता रहा हूँ कि कब आपको ये सब कंडीशन फुलफिल होते हुए भी शेयर नहीं खरीदना है। वो ये है, ये देखिए यहाँ पे ये 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे था और इसकी RSI भी एकदम सही थी 47 पॉइंट समथिंग और वॉल्यूम भी 30 डे को क्रॉस कर रहे थे। नेक्स्ट डे इसने इससे ऊपर क्लोज दिया, उसके बावजूद RSI भी 50 से ऊपर आ गई और वॉल्यूम भी अच्छे हैं, लेकिन अगले दिन जब हमने बाई किया उसके बाद ये शेयर नीचे आना शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ और हमें कब ये ट्रेड नहीं लेना है उसका मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। ये देखिए ये गैप अप ओपनिंग में गया है, यानी ये यहाँ पे जितना बंद हुआ था उससे ऊपर कहीं खुला, अगले दिन भी उससे ऊपर कहीं खुला। जब ऐसे गैप अप ओपनिंग हो तो आपको वो ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वो किसी ना किसी न्यूज़ की वजह से या कोई भी मार्केट में ऐसी कोई बात आ जाती है जिस वजह से वो 3-4 दिन शेयर चढ़ता है। जब फिर वो बात उसकी डाइल्यूट हो जाती है तो वो शेयर चलना बंद कर देता है और वो उससे भी कहीं नीचे आना शुरू हो जाता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ऐसे गैप अप ओपनिंग में शेयर्स नहीं लेंगे और अपने ट्रेड को जितना हो सके रूल्स सारे फुलफिल हों। 3 रूल हैं हमारे मेन जो हैं, 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करे प्राइस यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाए, वॉल्यूम जो है वो 30 डे मूविंग एवरेज से ज़्यादा हो और RSI पिछले दिन की तो 50 से नीचे हो और अगले दिन की 50 से ऊपर हो, यानी RSI भी 50 का क्रॉस ओवर हो। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी किसी भी स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए खरीदने के लिए। और आप देख सकते हैं कि आपको इसमें
आसानी से 15% से लेके 35%, 40% तक का मुनाफा सिर्फ 15 से 10 दिनों से लेके 45 दिनों के बीच में हो जाएगा। मैं जानता हूँ आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, मैं हो सकता है उनके लिए एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊं, लेकिन एक क्वेश्चन जो काफ़ी कॉमन था वो मैं आप लोगों को अभी जवाब दे देता हूं। आप लोगों में से कईयों ने पूछा कि एक ही चैनल पे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बताई जाती हैं, हम एक ही क्यों ना सीख लें। एक सीखना बहुत अच्छी बात है, अगर आपको एक सीख लिया आपने स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होगा जैसे आज आप ये 4-5 स्टॉक खोल के बैठे इंट्राडे के लिए, अब हुआ क्या, आपने इंट्राडे के लिए 5 स्टॉक खोल के बैठे और आपको एक स्ट्रेटेजी पता थी, आपने पूरे दिन वेट किया लेकिन वो स्ट्रेटेजी आज नहीं बनी, तो आपकी मेहनत पूरे दिन की बेकार हो गई। इसलिए अगर आपको एक से ज़्यादा स्ट्रेटेजी आती होंगी, पता होंगी, उनके बारे में पता होगा, तो जब भी वो दूसरी स्ट्रेटेजी बनेगी तो आप उस वक्त उसमें ट्रेड ले पाएंगे। हो सकता है एक स्ट्रेटेजी जो है वो 10 दिन में एक बार बने, 5 दिन में एक बार बने, लेकिन दूसरी स्ट्रेटेजी हो सकता है उस दिन बन जाए, तीसरी स्ट्रेटेजी बन जाए। तो जो भी स्ट्रेटेजी बने वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, तो आप उस अपॉर्चुनिटी का, उस मौके का यूज़ कर पाएँ, इसलिए आपको हर तरीके की स्ट्रेटेजी को सीखना चाहिए, जानना चाहिए, और फिर जब आपकी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हों तो उस स्टॉक को लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज़ इसे लाइक करें, अगर आपको पसंद आया है सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।